हालेलुया, गुड मॉर्निंग। अच्छा, तो क्या आप विदेश से जुड़ रहे हैं? तो आपके लिए गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून। प्रभु के यह वचन YouTube पर हमेशा मौजूद हैं, इसीलिए आप अपने समय पर इन वचनों को सुन सकते हैं। लगातार प्रभु के वचनों को सुने, प्रभु में निरंतर बढ़ते चले जाएं। काफी प्रार्थना पूर्वक और मेहनत के साथ हम हर रोज इन कार्यक्रमों को आप तक लेकर आते हैं ताकि आप अपने व्यक्तिगत और आत्मिक जीवन में लगातार बढ़ते चले जाएं, प्रभु को महिमित करें। तो आइए प्रार्थना के साथ मनन की शुरुआत करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, हमारे जीवनों के लिए जो आवश्यक है उस जीवित वचन को आप आज दोबारा हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हमारे मन के लिए प्रभु का भय आवश्यक है, तो हमारे जीवन के लिए, इस संसार में हमें जीने के लिए क्या आवश्यक है अगर पूछें तो कई जवाब मिलेंगे। हम कब तक इस संसार में जिएंगे? या तो 70 या ज्यादा से ज्यादा 80 साल, और यह समय भी पलक झपकते निकल जाएगा। ओस के बूंद की तरह ओझल हो जाने वाले मनुष्य जीवन के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं। हमारे इस संसार के भविष्य के लिए हम कितना अधिक सोचते हैं। लेकिन मृत्यु के बाद क्या होगा? क्या कभी आपने इस विषय सोचा है? एक ना एक दिन हम सबों को इस संसार को छोड़कर जाना होगा, है ना? किसी ने कहा मृत्यु के बाद क्या होगा? किसने देखा? मृत्यु के बाद ही वास्तविक जीवन है, और उस जीवन के लिए इस संसार में रहते हुए हर एक मनुष्य को अपने आप को तैयार करना है। इसीलिए प्रभु परमेश्वर ने हमें यह जीवित वचन दिया है। किसी इंसान ने मृत्यु के बाद क्या होगा नहीं देखा, लेकिन जो आदि और अंत हैं, जिन्होंने अंत को शुरुआत में ही देखा है, वे प्रभु यीशु इस विषय में, मृत्यु के बाद के जीवन के विषय, प्रभु अपने जीवित वचन में हमें बार बार सिखाते हैं। शरीर तो तात्कालिक है, यह मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है। मृत्यु के बाद हमारा शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन जो आत्मा है उसके भेजने वाले के पास जाएगा। वचन बताता है शरीर में हम कैसे जिए निर्धारित करेगा कि हमारी आत्मा का क्या होगा। ऑफ कोर्स हम सभी स्वतः ही पापी हैं और पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो इसके अनुसार हर एक मनुष्य को नरक में धकेल देना चाहिए। उसे नरक में ही जगह मिल सकती है, लेकिन क्योंकि प्रभु ने हमें अपने स्वरूप में रचा है और वे नहीं चाहते कि हम नरक जाएं। ठीक है, अगर वे नहीं चाहते कि हम नरक में डाले जाएं तो फिर नरक को उन्होंने बनाया ही क्यों, शायद पूछें। नरक हमारे लिए नहीं, लेकिन शैतान के लिए और उसके दूतों के लिए बनाया गया है। शैतान और उसके दूत जो हैं वे भी आत्मा है ना, और आत्मा नहीं मरती, इसीलिए शैतान और उसके दूतों के लिए नरक बनाया गया था। शैतान और उसके दूतों को हमेशा हमेशा के लिए उस धधकती आग में डालने के लिए नरक को बनाया गया था। लेकिन उससे पहले शैतान मनुष्य जाति को भरमाता है, आदम हवा को अपनी ओर फेर लेता है। अब शैतान के साथ में शैतान की ओर फिरे लोगों को भी तो डालना होगा ना। लेकिन मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए और प्रभु नहीं चाहते थे कि मनुष्य यूं ही नाश हो जाए। इसीलिए स्वयं प्रभु यीशु मनुष्यों के उद्धार के लिए मनुष्य का रूप लेकर इस संसार में आते हैं, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। इसीलिए मसीह यीशु के सुसमाचार को हम हर रोज आप तक लाते हैं। यह कोई धर्मांतरण नहीं है, ना ही इस संसार में धर्म बदलने से आपको कोई लाभ होगा, लेकिन यह केवल एक प्रयास है आप तक यह संदेश पहुंचाने का
कि आपके पापों का प्रायश्चित मौजूद है। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए आपके पापों का दाम चुकाया है और आप उन पर विश्वास करने के जरिए अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं और अनंत जीवन के भागी बन सकते हैं। तो मेरा सवाल, आप जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, आप जो कहते हैं कि हमने बपतिस्मा लिया है, क्या आपने मृत्यु के बाद के अपने जीवन के विषय कभी सोचा है? वचन हमें बताता है कि हम सबों को एक दिन मसीह यीशु के सामने हमारे इस शरीर से किए गए हर एक कार्यों का हिसाब देते हुए खड़े होना होगा। अगर आप अपने पापों का प्रायश्चित करें और अपने पापों से मुंह फेरें, मसीह यीशु ने आपके पापों का प्रायश्चित कर लिया है। इसलिए जो कोई मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। मतलब उस दंड से बचने के लिए हमें मसीह पर विश्वास करना होगा। मसीह यीशु ने मेरे पापों का दाम क्रूस पर चुकाया है, यह स्वीकारना होगा, तब आप क्षमा प्राप्त करेंगे। अगर आज हमारे जीवन का अंतिम दिन हो, अगर प्रभु ने आज का दिन निर्धारित किया है कि आज आप आखिरी सांस लेंगे, क्या आपने ऐसा जीवन जिया है कि आप प्रभु के सामने दृढ़ता से खड़े रह सकें? क्या आप आश्वस्त हैं कि आप मृत्यु के बाद प्रभु के साथ जीवन बिताएंगे? क्या आप प्रभु को हिसाब देने के लिए तैयार हैं? मृत्यु कब कहां किसे निगल ले कोई नहीं जानता। मृत्यु बताकर नहीं आती ना, इसलिए संसार को छोड़ने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। साथ ही ऐसा जीवन जीना चाहिए कि मृत्यु के बाद आप स्वर्ग पहुंच सकें। एक दिन यीशु मसीह मार्ग से होकर जा रहे थे। एक नौजवान उनके पास आता है। मरकुस रचित सुसमाचार 10वें अध्याय की 17वीं आयत से देखिएगा। जब वे मार्ग में होकर जा रहे थे, एक मनुष्य उनके पास आकर घुटने टेक कर उनसे कहता है, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। एक शानदार प्रश्न है ना? स्वर्ग जाने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन का भागी होने के लिए मैं क्या करूं? आपके राज्य का वारिस बनने के लिए मैं क्या करूं? मतलब क्या हम कुछ करें तभी स्वर्ग जाने पाएंगे? कई लोगों को ऐसा लगता है। लोगों का मानना है कि अगर हम दान दक्षिणा करें, अगर हम गरीबों को भोजन दें, उनकी जरूरतों का ख्याल रखें, उन्हें कपड़े लत्ते दिलवा दें, या फिर चर्चों में, आराधनालयों में दान दे दें, या फिर सब कुछ छोड़ छाड़ कर, सब कुछ त्यागते हुए अगर हम ध्यान करने लगें तो स्वर्ग पहुंच जाएंगे लगता है। जी नहीं, ऐसा कुछ भी करने से स्वर्ग नहीं जा सकते। अपने शरीर को आप कितना ही सता लें, आप कष्ट दे लें, या कुछ अनुष्ठानों का पालन कर लें, या कहीं डुबकी लगा लें, या पहाड़ चढ़ जाएं, ऐसा कुछ भी करने से आपके पाप क्षमा नहीं होने वाले। और पाप हमें स्वर्ग में पहुंचने से रोकता है। पाप के दोष के साथ कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं पाएगा। तो फिर क्या करना चाहिए? वो पूछता है। प्रभु कहते हैं 10 आज्ञाएं दी गई है ना, उन 10 आज्ञाओं का, व्यवस्था का पालन कर। क्या आपको 10 आज्ञाएं याद हैं? तू अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और को परमेश्वर ना जानना, अपने लिए मूर्ति खोद कर ना बनाना, परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लेना, विश्राम दिन को पवित्र जानकर उसका सम्मान करना, अपने माँ बाप का आदर करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, और पड़ोसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, किसी और के घर का लालच ना करना। जब प्रभु कहते हैं इन सब का पालन तो मैं बचपन से करता हूं कहता है, तब प्रभु उससे कहते हैं तुझ में एक बात की कमी है। क्या है? 21वीं आयत। यीशु ने प्रेम से उसकी ओर दृष्टि की और उससे कहा तुझ में एक घटी है, तुझ में एक कमी है। लोगों को लगेगा कि केवल एक ही तो बात है ना। परीक्षा में अगर एक अंक कम आ जाए तो क्या आप पास कहलाएंगे या फेल? पासिंग मार्क्स में अगर एक भी अंक कम आ जाए तो फेल ही कहलाएंगे ना। अगर एक विषय में भी फेल हो गए तो फेल ही हुए ना। कई बार हमें लगता है एक ही तो बात है, अरे केवल इसी एक बात में तो मैं ठीक नहीं हूं ना, अरे केवल सिगरेट ही तो पीता हूं, केवल शराब ही तो पीता हूं,
पोर्नोग्राफी ही तो एक दिक्कत है, बाकी सब तो ठीक है ना। केवल थोड़ा क्रोध ही तो ज्यादा आता है। अरे केवल एक ही तो गलत आदत है, बाकी तमाम चीजों में तो मैं अच्छी तरह जीवन बिता रहा हूं ना, केवल एक ही तो घटी है। ऐसा कहने वालों से प्रभु कह रहे हैं तुझ में एक कमी है। आज आप में वो क्या है जो प्रभु को पसंद नहीं? अपने आप को परखें। क्या क्रोध, जलन, डाह, पैसों की इच्छा, सांसारिक इच्छा, या कोई और बुरी आदत, चाहे वो कुछ भी हो, अगर आप उस पाप से बाहर नहीं आ रहे, अगर आप पूरी तरह से अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित नहीं कर रहे, मतलब आप में एक घटी तो है। हर एक इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती है। शैतान बड़ी चतुराई से उसमें हमें फंसा लेता है। अरे एक ही तो बात है ना, छोटी सी तो बात है ना, वही बड़ी हो जाती है। समझ रहे हैं? छोटा सा बीज धीरे धीरे कर एक बड़े पेड़ का स्वरूप ले लेता है। वचन कहता है अपने आप को जांचो, कहीं तुम में एसाव की तरह कड़वा बीज तो नहीं है। अगर बीज कड़वा हुआ तो पेड़ भी तो कड़वा ही होगा ना, फल कड़वे होंगे। अपने आप को आप परखें, आपके अंदर वो घटी कौन सी है, और उस घटी को पहचान कर अगर आप प्रभु के सामने लेकर आए तो आपकी उस बलहीनता को आपके बल में बदलने के लिए, आपकी उस कमी को पूरा करने के लिए, आपको जयवंत बनाने के लिए प्रभु तैयार हैं। यह नौजवान जो है काफी आत्मिक व्यक्ति था। प्रभु प्रेम से उसकी ओर दृष्टि करके उससे कहते हैं, जो कुछ तेरा है उसे तू कंगालों को दे दे, कंगालों में बांट दे। सब कुछ कंगालों में बांट कर तू मेरे पीछे हो ले। प्रभु उससे कहते हैं, तू स्वर्ग का अधिकारी होना चाहता है ना? मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। बिना मेरे कोई भी पिता के पास प्रवेश नहीं पाएगा, इसीलिए तू मेरे पीछे हो ले। और तू अपना बोझ अगर उठाए रखे तो मेरे पीछे नहीं आने पाएगा, इसीलिए अपना सब कुछ छोड़कर, अपने आप को त्याग कर, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। प्रभु कहते हैं, मुझे प्रभु भी चाहिए, संसार भी चाहिए, पाप भी चाहिए, चर्च में सेवकाई भी चाहिए। इस प्रकार की सोच रखने वाले मूर्ख हैं। ऐसा नहीं हो सकता। अपना सब कुछ तू गरीबों में बांट दे और तू मेरे पीछे हो ले। क्या वो आ गया? इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनवान था। काफी अपेक्षाओं के साथ, काफी इच्छाओं के साथ प्रभु के पास आया था। प्रभु के चरणों में गिरता है, प्रभु के पैर पकड़कर प्रभु से एक शानदार प्रश्न पूछता है कि मुझे स्वर्ग का अधिकारी बनना है। लेकिन वो बहुत धनी था, इसलिए प्रभु की बात स्वीकार नहीं कर पाता और उसका चेहरा उदास हो जाता है। प्रभु की बातों को सुनकर आज कई लोगों का चेहरा उदास हो जाता है, अपने हृदयों को कठोर कर लेते हैं। कई लोग प्रभु को समर्पित नहीं करते। उसके पास बहुत धन संपत्ति थी, यहां वो स्वर्ग से ज्यादा अपनी धन संपत्ति से प्रेम करता है। उस क्रोध के दिन में यह धन संपत्ति उसे नहीं बचा पाएगी। प्रभु क्या कह रहे हैं? तू स्वर्ग का अधिकारी बनना चाहता है तो तू अपना सब कुछ गरीबों में बांट दे। वचन बताता है, गरीबों को देने वाला परमेश्वर को कर्ज देता है। गरीबों का ख्याल करने वाला परमेश्वर को कर्ज दे रहा है। समझ रहे हैं आप? जैसे आप बैंक में जाकर पैसा डिपॉजिट कराते हैं ना, इसी प्रकार जब आप गरीबों की जरूरतों का ख्याल रखते हैं, यीशु के नाम से जब आप त्याग करते हैं, यहां पृथ्वी पर जब आप गरीबों को देते हैं, स्वर्ग के बैंक में वो डिपॉजिट हो जाता है, तुरंत क्रेडिट हो जाता है और वहां आपका धन अधिक हो जाता है। तू भी स्वर्ग जाएगा और जो कुछ तेरा है, मानो वो भी इसी तरह से स्वर्ग जा सकता है। लेकिन इसे समझ नहीं आता, चेहरा उदास कर चला जाता है। जो प्रभु के पास आते हैं वे शांति पाकर जाएं, आनंदित होकर जाएं, क्षमा पाकर जाएं, भरपूरी में जाएं। यही प्रभु चाहते हैं। जब कभी आप प्रार्थना करते हैं, जब कभी आप वचन सुनते हैं, क्या आप उदास हो जाते हैं, ऑफेंड हो जाते हैं?
नहीं, यह मुझसे नहीं हो सकता कहकर चले जाते हैं, या प्रभु जो आप कहेंगे मैं करूंगा, आप ही मेरे लिए जरूरी हैं कहते हुए एक समर्पित जीवन बिता रहे हैं। संसार की ओर नहीं, प्रभु की ओर नजरें टिकाएं, प्रभु की आज्ञाओं को मानकर जयवंत जीवन जिएं, सरों को झुकाएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आपके वचनों के लिए एक बार फिर से हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु कई बार हम आपके कहे हुए वचनों को, आपकी बातों को स्वीकार नहीं करते, बल्कि हम उसे अनसुना कर उदास होकर दूर चले जाते हैं। हमारी मदद करें कि इस संसार की और संसार की चीजों में मन लगाने वाले ना हो, बल्कि हम हमारे मन को, हमारे धन को स्वर्ग में डिपॉजिट करने वाले, आपकी आज्ञाओं को मानकर, जो कुछ भी आप कहें उन तमाम चीजों को मानकर उसके अनुसार जीने वाले हम हो जाएं। प्रभु आपके प्रति समर्पित होकर आपकी इच्छाओं को करते हुए जीवन बिताने का अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। कॉल करके भी बात करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम